मूर्ख! दूषण के मार्ग में अवरोध करने वाला जीवित नहीं रहता। हट! ये महादेव की तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें इन चारों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही काल हूँ। नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। प्रभु, प्रभु 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 सर्पमणि, तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करके मैं अपने पिता होने का दायित्व तो पूर्ण कर लूंगा, किंतु इस भवन में अकेले अपनी पुत्री के बिना कैसे? सोचा भी नहीं था यह समय इतना शीघ्र आ जाएगा। आपने हमें राजकुमारी विंदा के योग्य समझा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम असुर श्रेष्ठ, असुरराज, आप अत्यंत शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए मैं आपका इनसे परिचय कराता हूं। क्षमा कीजिए असुर श्रेष्ठ, मुझे आपसे आवश्यक बात कहनी है, इसलिए बिना सूचना दिए ही चला आया। क्या हुआ असुरराज? क्या युद्ध में कोई हानि हुई है? मैं आपकी पुत्री वृंदा से विवाह करना चाहता हूं। असुरराज, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हो। किंतु मैं सर्पमणि को वचन दे चुका हूं कि इसका विवाह वृंदा के साथ होगा। क्षमा करिए, यदि आपको कोई और मुझसे सेवा करानी हो तो आदेश करिए। तुम्हें मेरे और वृंदा के विवाह से कोई आपत्ति है? मुझे है या नहीं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आपत्ति हो भी कैसे सकती है? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब आप वचनबद्ध नहीं हैं असुर श्रेष्ठ। सर्पमणि ने स्वयं आपके समक्ष मेरे और वृंदा के विवाह के लिए सहमति व्यक्त की है। हाँ हाँ,
मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे आपत्ति है। अचंभित ना हो, दुखी ना हो। मैं जानता हूं मुझे खोने के विचार से ही आप सबको कैसी असुरक्षा की अनुभूति हो रही होगी। किंतु मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे विवश किया जा रहा है। ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, इन तीनों में से किसी ने भी इस युद्ध में मेरी सहायता की? ऐसे में एक राजा अकेला ये युद्ध कैसे लड़ सकता है? समर्पण तो मुझे करना ही पड़ेगा। आचार्य, क्या आप मेरी इस बात से सहमत? नहीं देवराज, मैं सहमत नहीं हूं। आप समर्पण ना करें। सूर्यदेव, मैं विवश हूं। मैं आपको युद्ध हेतु सूर्य अस्त्र देता हूं। मैं आपको अग्नि अस्त्र देता हूं। हम सब आपकी सहायता हेतु अपनी अपनी शक्तियां प्रस्तुत करते हैं देवराज। आप युद्ध कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। किंतु हम इस युद्ध में बिना नारायण और ब्रह्मदेव के विजय नहीं पा सकते। और नारायण ने तो हम सब एक साथ चलकर नारायण और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे। वे हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आइए प्रभु, पधारिए। उचित समय पर दर्शन दिए आपने प्रभु। मैं अभी सभी देवताओं से यही कह रहा था कि अब मुझे समर्पण कर ही देना चाहिए। आपको समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और ब्रह्मदेव आपको इस युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र देंगे। किंतु ये कदापि मत भूलिए कि हम आपकी सहायता केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देवताओं की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। अवश्य प्रभु, अवश्य। देवताओं के राजा के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जलंधर, तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती ये तो तुम जानते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें ऐसी क्षति पहुंचाने वाला हूं जिसके पश्चात तुम सोचोगे कि मृत्यु ही आ जाती तो अच्छा होता।